जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता, क्योंकि तपस्या से क्या ले सकता है। इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मैं में स्थित कर एकाकार है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की ये भूमि है। इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं। जहां गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है, वो भारत भूमि है, व्यभिचारियों की भूमि नहीं है। कि चाहे जैसा भोजन करो और चाहे जैसा व्यभिचार करो, तो तुम्हारे अंदर अविद्या प्रकाशित होगी, भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। अन्य सब देश प्रांतों में देख लीजिए क्या हो रहा है, और उसी का अनुकरण आज हमारा भारत कर रहा है। तो अब किस दुर्दशा को प्राप्त होता चला जा रहा है, नास्तिकता को प्राप्त होता चला जा रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो। हमारे भारत भूमि में ऐसा धर्म नहीं है। ये हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया। मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? बस यही स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है, इसमें हमने नाम लिया और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने दे। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया तो प्राण छोड़कर जो यात्रा होनी, उसके लिए उसने पूर्ण व्यवस्था तैयार कर ली। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है, अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा। उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमेर पन रोपा, भगवान के बल का स्मरण करके, और अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। कहते आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मिलता 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र
ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। आने की जरूरत नहीं। मन जो निराश या घबराहट पैदा करता है, इसका मतलब साधु संग नहीं है। साधु संग हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एकदम बादशाह के बच्चे हो यार, भगवान के बच्चे हो, अविनाशी के बच्चे हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन तुम्हें घबराहट पैदा करेगा, नाम जप करो उसको घबराहट पैदा हो जाएगी। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं तीन बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश में। फिर आगे बढ़ो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा बिल्कुल हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में कि आप और आपके चेले बड़े अष्टपुष्ट है, आप अच्छा दूर से देख के बताओ, क्या हम आपको लगते हैं किडनी फेलियर है? आप विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। दुखों से लड़ना पड़ेगा, दुखों को जीतना पड़ेगा। ये संसार दुखालयम है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हमारा जीवन है। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। होता है।
जब हार होती तुम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दें। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधान। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा ले। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।